पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक, लेखक, उच्च कोटि के चिंतक और राजनेता थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी में और अंग्रेजी में कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था तथा माता का नाम रामप्यारी था, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनके पिता रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर थे। रेलवे की नौकरी होने के कारण उनके पिता का ज्यादातर समय बाहर ही बीतता था। कभी कभी छुट्टी मिलने पर ही वह घर आते थे। 2 वर्ष बाद दीनदयाल के भाई का जन्म हुआ, जिसका नाम शिवदयाल रखा गया। पिता भगवती प्रसाद ने बच्चों को निहाल भेज दिया। उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी के नाना चुन्नीलाल शुक्ल धानक्या जयपुर राजस्थान में स्टेशन मास्टर थे। इनके नाना का परिवार बहुत बड़ा था। नाना का गांव आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी के पास गुड़ की मढ़ई था। दीनदयाल अभी 3 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। पति के स्वर्गवास के बाद मां रामप्यारी को अपना जीवन अंधकारमय लगने लगा। वे अत्यधिक बीमार रहने लगी और क्षय रोग से ग्रसित हो गई। 8 अगस्त 1924 को उनका भी देहांत हो गया। उस समय दीनदयाल 7 वर्ष के थे। 1926 में नाना चुन्नीलाल भी नहीं रहे। 1931 में पालन करने वाली मामी का भी निधन हो गया और 18 नवंबर 1934 को छोटे भाई शिवदयाल ने भी दीनदयाल जी का साथ छोड़कर इस दुनिया से सदा के लिए विदा ले ली। 1935 में नानी भी स्वर्ग सिधार गईं। 19 वर्ष की इस अवस्था तक उपाध्याय जी ने मृत्यु दर्शन से गहन साक्षात्कार कर लिया था। 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उपाध्याय जी ने कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान से 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1937 में पिलानी से इंटरमीडिएट की परीक्षा में पुनः बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1939 में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अंग्रेजी से एमए करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया। बीमार बहन रामा देवी की शुश्रूषा में लगे रहने के कारण एमए पूरा ना कर सके। बहन की मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। मामा जी के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने प्रशासनिक परीक्षा दी। उत्तीर्ण भी हुए, परंतु अंग्रेज सरकार की नौकरी नहीं की। 1941 में प्रयाग से बीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए और बीटी करने के बाद भी नौकरी नहीं की। 1934 में जब वह कानपुर से बीए कर रहे थे, अपने सहपाठी बालूजी महासब्दे की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार
का सानिध्य कानपुर में ही मिला। उपाध्याय जी ने पढ़ाई पूरी होने के पश्चात संघ का द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण किया और संघ के जीवन वृत्ति प्रचारक हो गए और आजीवन संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। इसका प्रथम अधिवेशन 1952 में कानपुर में हुआ था। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने। इस अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 प्रस्ताव उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए। डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर कहा कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। 1967 तक उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह मात्र 43 दिन तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 10-11 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को प्रातः 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंभा नंबर 1276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। 100 प्लेटफार्म पर रखा गया तो लोगों की भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, अरे ये तो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई।